हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने बेसिक यानी मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके लिए सबसे शुरुआती दौर क्या होना चाहिए, उसको मैंने कल पढ़ा था। जिसमें आपको एक चीज़ दिक्कत हुई थी, क्या, एलसीएम एचसीएफ वाला। तो आज उसका ऐसा जुगाड़ फिट करेंगे कि आज के बाद आपका एलसीएम एचसीएफ जो है ना, खून के रग रग में मिला देंगे। सिर्फ आप देखिएगा, आंसर बोलिएगा, बनाइएगा नहीं, सिर्फ आंसर बोलिएगा। लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसके बेसिक पे जाया जाता है। बेसिक को समझ करके ही ट्रिक बनाया जाता है, तो ट्रिक लंबे समय तक रहता है। ठीक ना। सबसे पहले हम बेसिक समझाते हैं। पहले एलसीएम समझाएंगे, उसके बाद एचसीएफ। ठीक ना। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम से क्या बात समझ में आया। एल मतलब लोएस्ट, LOWEST, लोएस्ट। कॉमन, COMMON, कॉमन। मल्टीपल, 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 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है कि L से लोएस्ट, C से कॉमन, M से क्या हुआ, मल्टीपल हो गया, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इतना बात समझ गए। इसका कहने का मतलब क्या है, सबसे ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे कम हो। आगे समझ में, जैसे आपको हम समझाते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 का मल्टीपल कितना हो गया, 4 हो गया ना, 6 हो गया, 8 हो गया, क्योंकि 2 के टेबल में आता है। तो आपको समझ में आ गया मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पहले एक मिटाने वाला ले लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जैसे आप देखे होंगे कि 12, मान लीजिए 12 है और 3 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करते हैं, आप एक सीधी लाइन देते हैं, एक तिरछा लाइन देते हैं, इसको कटाने के प्रयास करते हैं कि सबसे छोटा अंक कौन है जिससे ये दोनों कटे। तो 3 से भाग देते हैं, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद इस सभी को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 गुने 4 गुने 1, यानी 4 तिहाई 12, यानी इसका एलसीएम अब बता देते हैं कि 12 हुआ। ठीक है, इतना आप तो करते ही हैं। ठीक ना। लेकिन हम जब ऐसा ही करेंगे तो फिर हमको पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप सिर्फ इसको देखिएगा और सीधे आंसर बोलिएगा। ठीक है ना। तो जल्दी हम चलते हैं उसी की ओर। उसके पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को बनाकर कि आपका आंसर क्या होता है। कौन सा, तो 2, 4, 8, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप बनाते रहिए, हम क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद हम अपना आंसर लिखेंगे और तब उस तरह से आपको बताएंगे कि आप भी क्वेश्चन देखकर आंसर कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक ना। अब दूसरा नंबर क्या, देखिए यहाँ पे दे देंगे 4, यहाँ पे देंगे 8 और यहाँ पे देंगे क्या, मान लीजिए 12। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको हम देते हैं 3, 6 और 12। चौथा क्वेश्चन आपको यहीं पे देते हैं। इतना में तो बन जाएगा, ये इतना में ही केवल आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा 4, 8, 10। पांचवा क्वेश्चन है 9, 3, 12। इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे। इस 5 क्वेश्चन से हम पहले ये बात सीखेंगे कि आखिर हम देख करके कैसे आंसर निकालेंगे। तो आप बनाइए, हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक ना। इसका एलसीएम 8 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा बताइए, 40 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा,
36 होगा। इतना आ गया। अब ई वाले क्वेश्चन को आप जो है ना लाइन खींच कर बनाना शुरू कीजिएगा। तो हमारा पहला ट्रिक पहला क्वेश्चन के लिए समझिएगा ध्यान से। हमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम बड़ा हो छोटा हो कितना भी लेंदी हो, हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें इस एलसीएम को, इस अंक को देखना है एलसीएम निकालने के लिए। देखिए इस अंक में सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा 8 है। 8 जो बड़ा है तो देखना है कि जो 8 है वो बाकी जो संख्या बच गया उससे कट रहा है कि नहीं। तो 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। आज जब कट जाएगा तो आपका एलसीएम यही 12 वाला हो जाएगा 8। ठीक है, नहीं समझे ना। दूसरा का देखिए 4 8 12 है, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा देखना है। इस तीनों में बड़ा क्या है, 12 है। तीनों में बड़ा क्या है जी, 12 है। तो अब इस 12 को देखिए कि जो बच गया वो संख्या 4 और 8। क्या 4 जो है वो 12 को काट सकता है, काट सकता है 3 बार में। 8 जो है वो 12 को काट सकता है, नहीं काटेगा। देखिए जो काट सकता है उसको काट दीजिए। 4 जो है 12 को काट दिया है तो इसको काट देंगे। अब 8 जो है ना वो 12 को नहीं काट सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 का टेबल 2 बार पढ़ लेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। जब 12 जो है वो 8 से नहीं कटा तो 24 को जरूर 8 काट देगा। ठीक है, तो 12 दूना 24 देखते हैं, तो 24 क्या है, 8 से कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम 24। मतलब क्या है कि बड़ा देखना है। अब बड़ा देखने के बाद जो बाकी संख्याएं बच जाती है उससे देखेंगे कि वो संख्या जो बड़ा है वो कट रहा है कि नहीं। कट नहीं कटेगा तो बड़ा वाला का टेबल पढ़ते जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार में कट जाए। अगर मान लीजिए देखिए इसमें 12 नहीं कटा है 8 से, जैसे ही 12 का टेबल 1 बार पढ़े, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो फटाक से 8 उसको काट दिया है। जैसे काटा एलसीएम वही हो जाएगा। जैसे में तीसरा का क्वेश्चन देखिए 3 6 12 है। अब 12 को जो है ना वो 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा। इसमें सोचना ही नहीं है, सबसे बड़ा है वही क्या हुआ, हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा 4 है 8 है 10 है। अब बताइए बड़ा क्या है, 10 है ना। अब बताइए 4 क्या करेगा, 10 को काटेगा, नहीं काटेगा। 8 10 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा 1 बार और पढ़ लेंगे, तो 10 दूना 20। अब बताइए 4 काटेगा 20 को, तो काटेगा, तो 4 को काट दीजिए। अब बताइए 8 काटेगा 20 को, नहीं काटेगा। तो फिर 1 बार और पढ़ लीजिए, 10 दूना 20 यानी 30 हो जाएगा। अब बताइए 30 काटेगा, 8 काटेगा 30 को, नहीं काटेगा। तो 1 बार और पढ़ लीजिए, तो 40 हो जाएगा। अब बताइए 8 काटेगा 40 को, तो काटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 3 है 9 है 12 है। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, 12 है ना। तो इस 12 को काटना है बाकी बचे संख्याओं से। तो जो बाकी बची संख्याएं हैं 9 है 3 है, तो पहले 9 से काटिए। 9 12 को काटेगा, नहीं काटेगा। 3 12 को काटेगा, हाँ काटेगा, तो खुद कट जाएगा, काट दीजिए क्योंकि काट रहा है। उसके बाद देखिए 9 12 को नहीं काट रहा है, तो 12 का टेबल 1 बार और पढ़ेंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब देखेंगे 9 12 24 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो 3 बार पढ़िए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्याई कितना होता है, 36 होता है। अब बताइए 9 36 को काटेगा, तो काटेगा 4 मर्त में। जब काटेगा तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। इतना बताने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आपके सामने एलसीएम का कितना भी बड़ा टर्म दिखने को मिल जाए, कितना भी बड़ा टर्म देखने को मिल जाए, सिर्फ क्या करना है, उन सभी संख्याओं में बड़ा वाला संख्या देखना है। ठीक है। बाकी देखिए एक और बता रहे हैं आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आ गए हैं तो सीख कर ही जाइएगा। देखिए मान लीजिए 9 है 6 है 4 है 8 है 12 है और क्या है 3 है, कुछ भी है दे दीजिए।
अब हम पूछेंगे इसका एलसीएम बताइए। तब बताइए आप ऐसे एलसीएम कीजिएगा तब आपका हालत ख़राब हो जाएगी नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा वाला चीज़ देखना है। तो हमारे पास बड़ा वाला चीज़ क्या है, 12 है। सबसे हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, देखिए 12 है। अब देखिए 3 जो है वो 12 को काटेगा, तो काटेगा तो 3 को काट दीजिए। अब बताइए 4 12 को काटेगा तो काटेगा, तो 4 को काट दीजिए। 6 काटेगा तो काटेगा, तो 6 को काट दीजिए। अब देखिए बच गया 8 और 9। 8 और 9 12 को नहीं काटेगा। तो 12 का टेबल क्या करेंगे, एक बार और पढ़ देंगे। 12 का 12, 12 दूना 24। अब बताइए 8 काटेगा 24 को, तो काटेगा। 8 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा तो 24। अब 8 भी कट गया। अब 9 24 को काटेगा, नहीं काटेगा। अब क्या करेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे। तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तीन कितना होता है 36। अब 9 काटेगा 36 को, तो काटेगा। तो ही आपका एलसीएम क्या हो गया, 36 जी महाराज हो गए। 36 हो गया इसका एलसीएम। कितना आसान है देखिए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप चुटकी बजाते सॉल्व कर दीजिएगा, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा। हो गया, 4 दीजिए, 24 दीजिए, 36 दीजिए, इतना बड़ा दीजिए। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। अब क्या करेंगे बताइए। सबसे बड़ा क्या है, 48 है, तो 48 को गोला मारिए। 12 काटेगा 48 को, काटेगा तो खुद कट जाएगा। 4 काटेगा 48 को, काटेगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 12 चौका 48, 12 में काटेगा यानी कट गया। 24 दूना 48 कट गया। अब 36 जो है ना 48 को नहीं काट पाएगा, नहीं कर पाएगा। तब क्या करेंगे हम बताइए। तब ये वो काम करेंगे कि 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 दूना 16 का 6 हाथ लगा, 4 दूना 8 9, 96। 48 दूना 96। अब 36 काटेगा 96 को बताइए, तो पूरा तरह से नहीं काटेगा। देखिए 36 से एकम 36, 36 दूना कितना होता है 72, और तिहाई कितना 36 का 18 कहाँ था, नहीं कटेगा, ठीक ना। अब क्या करिए, 48 का पहाड़ा एक बार और पढ़िए। तो 48 एकम 48, 48 दूना 96, तिहाई करिए तो 8 तरीका 24 का 4 हाथ लगा 2, 4 3 12, 12 13 14, 144 हो गया। अब यहाँ देखिए फिर 36 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 14, 144 आ गया। यानी अब 36 जो है ना 144 को काट देगा। तो यही आपका 144 का हो गया, एलसीएम हो गया। ये बड़ा वाला था तो थोड़ा लेंदी हुकबे करेगा, ठीक ना। लेकिन आपको पहले से सहूलियत जरूर हो गया होगा, ठीक है ना। आप देखकर ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं। जब ऐसे ही क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिएगा ना, बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आप क्या होगा, आप मन में ही कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। मन में सोचकर ये सब करना नहीं पड़ेगा, मन में ही सोच लीजिएगा, आप फटाक से आंसर को टिक आउट कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए हमारा एलसीएम खत्म हो गया। एलसीएम बस आप इतना जान गए ना, तो आप किसी भी एलसीएम को धूल चटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे, HCF। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर एक बात है जो आपको क्या करेगा, दिक्कत करने वाला है। तो हम पहले फैक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद HCF आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कीजिएगा। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लिख देंगे 12, कहेंगे 12 का फैक्टर क्या होता है। तो 12 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और क्या होता है जी 7 8 9 10 11 12, खुद 12 होता है। यानी इतना इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए 24 है, 24 का फैक्टर क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 हो जाएगा। 12 के बाद सीधे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 12 और 24 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ कर रहा है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, यही ना कॉमन फैक्टर है। उसको लिख लेंगे 1 2 3 4 6 12। अब इसका क्या करना है, हमको HCF निकालना है। तो देखिए कॉमन भी निकाल लिए, फैक्टर करके कॉमन निकाल लिए, और कॉमन में भी हाईएस्ट ढूंढना है, बड़ा ढूंढना है। तो बड़ा क्या है, 12 है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि 12 और 24 का HCF कितना हो गया,
12 हो गया। तो आप बताइएगा इस बार तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा तो हो गया, लेकिन हम आपको ट्रिक न बताने वाले हैं। तो ट्रिक को रुकिए कि ट्रिक क्या होगा, वीडियो में बने रहिएगा तब ट्रिक जानिएगा। ये क्या हो गया, हमारा लॉजिक हो गया। HCF को समझ गए कि HCF का मतलब होता क्या है। मान लीजिए कि आपको बाद में पढ़ाना पड़े तो कोई पूछेगा HCF के बारे में हमको समझाइए कि आखिर H मतलब क्या होता है, C मतलब क्या होता है, F मतलब क्या होता है, हमको प्रूफ करके बताइए। इसी को आप बता दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं मेन मुद्दा की ओर। HCF को देखते मात्र में हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए 8 है 4 है, कहेंगे इसका HCF बताओ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें सबसे छोटका को देखेंगे, सबसे छोटका को देखेंगे कि क्या छोटका जो है वो बड़का को काट रहा है कि नहीं। तो काट रहा है तो इसका HCF 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें बड़का को देख रहे थे, इसमें छोटका को देखेंगे, ठीक ना। हाईएस्ट मतलब ये मुझे बड़का को देखना ना, हाईएस्ट मतलब छोटका को देखना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 2 4 6 8। अब इसमें आपको बताना है इसका HCF क्या होगा, बताइए। सबसे पहले छोटका को देखेंगे, क्या छोटका जो है 2 उस 4 को काट रहा है कि नहीं, काट रहा है तो काट दीजिए। 2 6 को काट रहा है कि नहीं, काट रहा है तो काट दीजिए। 2 8 को काट रहा है कि नहीं, काट रहा है तो काट दीजिए। इसका HCF कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। आ गया ना मजे वाली बात। उसके बाद आप देखिए 12 है 18 है 24 है 36 है। अब पूछेगा कि इसका आप HCF बताइए, तो क्या कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटका को देखेंगे। छोटका इसमें से कौन है, 12 है। तो बताइए जो 12 है वो 18 को काटेगा, नहीं काटेगा। 24 को काटेगा तो काटेगा, 36 को काटेगा तो काटेगा, ठीक है ना। इन दोनों को काट दिया, 24 को काट दिया और 36 को काट दिया, लेकिन 18 को नहीं काटा, नहीं काटा। तो इस 12 को फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 12 होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद क्या होता है, 3 होता है, 4 भी होता है ना, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। फैक्टर माने फैक्टर का मतलब क्या हुआ, किस किस के पहाड़ा में 12 है। तो 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में नहीं है, 6 के पहाड़ा में है, 7 के पहाड़ा में नहीं है, 8 के पहाड़ा में नहीं है, 9 के पहाड़ा में नहीं है, 10 के पहाड़ा में नहीं है, 11 के पहाड़ा में नहीं है, 12 के पहाड़ा में खुद है। तो 12 के पहाड़ा में है तो 12 तो 18 को नहीं काट रहा है। तब देखेंगे इससे छोटका क्या है, 6। तो 6 काट रहा है नहीं, 18 को काट रहा है। इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 6 हो जाएगा। आ गया ना समझ में। 16 है 18 है 32 ले लीजिए, उसके बाद क्या कहें 36 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसका HCF क्या होगा। तो सबसे छोटका की ओर देखेंगे, छोटका कौन है, 16 है। तो क्या 16 जो है 32 को काटेगा, काटेगा। 36 को काटेगा, नहीं काटेगा। 18 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए 16 का फैक्टर क्या होता है जी, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होता है, 9 10 11 12 13 14 15 16, एक खुद 16 होता है। 16 से तो ये काट नहीं पाया, 16 को 18 काटा, नहीं काटा, यानी 18 को 16 नहीं काटा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तब 8 का काम करेंगे। तो 8 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से 36 कटेगा, तो नहीं कटेगा। 8 भी 36 को नहीं काट पाएगा। अब 8 पर नहीं जाकर 4 पर जाएंगे। अब 4 से 36 कटेगा, तो कटेगा। तो 36 को काट दीजिए, कटेगा ना 36। 4 8 32, 4 9 36, 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 जो है ना वो 18 को नहीं काट पाया, फिर 2 की ओर जाएंगे। अब 2 जो है ना वो 18 को काट देगा, 9 बार में कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा HCF जो है ना वो क्या हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार आप क्या करेंगे, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इतना ही आज। अब जाइए इस अपने मन से कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, बड़ा से बड़ा टर्म रख करके बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा। जिस तरह हम बताए हैं सेम उसी तरह बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई का माई का लाल नहीं जो आपको HCF LCM में दाप सके। यदि आप प्रैक्टिशनर हो जाएंगे तब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब,
ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।